एक ऐसे राज्य की जो है तो दक्षिण में, पर नॉर्थ में, उत्तर में उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत वायरल हो रहा है। मुझे ना सड़क पर भी रोक रोक के और हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी बता रहे हैं कि हमने भी विजय की पिक्चर देखी है। तो विजय साहब को निमंत्रण मिल गया है और उन्होंने समर्थन का पूरा ब्यौरा दे दिया है राज्यपाल को। तो और हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है, देखिए मतलब उनके डायलॉग से मैं शुरू करूँ उससे पहले, विजय को भी मटन बिरयानी बहुत पसंद है। हालांकि वो फिटनेस फ्रीक है, मैंने सुना है, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। सुबह 2 इडली और वेजिटेबल्स और दिन भर की एक्सरसाइजेज और रात में खाना भी बहुत जल्दी खाते हैं। फिटनेस फ्रीक है, लेकिन बिरयानी का शौक वो भी रखते हैं, जैसे मैं रखती हूँ। तो व्हाट इज़ द विजय फिनोमेना? कौन, हु विल टेक द लीड इन दिस? क्या नहीं, सबसे पहले पूछ लेते हैं ऐश्वर्या, क्या बीजेपी के हाथ से डोर छूट गई, मतलब मौका गवा दिया बीजेपी ने? कांग्रेस तो भैया गदगद है इसको लेके। कांग्रेस गदगद है, बीजेपी को लग रहा था कि इस बार बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन नहीं, इट्स स्टिल अ बैस्टियन, जिसको एक फोर्ट्रेस जिसको भेजने में उनको थोड़ा सा टाइम। वाया AIDMK कह रही थी। नहीं, वाया AIDMK बहुत इनिशियल थोड़ी बातचीत हुई थी विजय की और AIADMK की, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट कोशिश थोड़ी हुई भी थी कि शायद कुछ बातचीत हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि विजय ये भांप गए कि किस तरीके का जो एक साइलेंट उनके लिए जो वेव चल रहा था ना, वो बात आगे मटेरियलाइज हो नहीं पाई। देखिए, बीजेपी और विजय ये हैं नॉर्थ और साउथ। ये वैसा ही है जैसा हम आज से 10 साल बाद सुने कि बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन में सरकार बना ली, बिकॉज जो वोट बैंक विजय देख रहे हैं, माइनॉरिटीज प्लस क्रिश्चियंस, वो चौक एंड चीज़ है, वो बीजेपी के साथ नहीं जाता है। तो बीजेपी इस चीज़ में तो क्लियर थी कि भाई गठबंधन तो ऐसे नहीं होगा और कोई पॉलिटिकल फ़ायदा भी नहीं होगा उनको। कई सारे बीजेपी जो नेता भी गए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। तो इनिशियली ये बात जब उड़ उड़ के आने लगी कि क्या किसी गठबंधन की बात हो रही है, तो उन्होंने यही बोला कि ऐश्वर्या, हमारा गठबंधन आइडियोलॉजिकल लेवल पे होगा ही नहीं, और पॉलिटिकली फ़ायदा होगा किसको? ना विजय को होगा और ना बीजेपी को होगा। अच्छा। तो ये बात, क्योंकि कोई फ़ायदा इन लोगों को साथ में आता हुआ नहीं आ रहा था, तो ख़त्म हो गई। और विजय ने अपने 2 कदम और पीछे खींच लिए जब उसने ये भांप लिया कि रियलिटी में किस तरीके का रिजल्ट आने वाला है। गद्दार, ट्रेटर और क्या क्या एडजेक्टिव्स बोल रहे हैं कांग्रेस को DMK वाले। आप फायदा तो नहीं उठा रहे हैं? बहती गंगा में हाथ साफ कर लो। राहुल मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, मैं तो कह रहा गद्दार, ट्रेटर। बीच में मनोज कुमार टाइप तुम्हारा चेहरा हो गया। भाई मैं ये कह रही हूँ कि DMK, हाँ DMK कह रही है ना कांग्रेस को। ये तो ये AIADMK की बात कर रही है ऐश्वर्या, यहाँ AIADMK और DMK बातचीत कर रही है। हाँ, नहीं, लेकिन देखिए मामला नहीं, लेकिन क्लैरिफिकेशन बहुत तेजी में और स्विफ्ट में आपको वो आपने सुना है, छोटा सा एक चंक जो बहुत वायरल हो गया जयललिता का। तो ममता बनर्जी, जयललिता, जो पुरानी मायावती, ये सब अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ देख के पॉलिटिक्स में आए। तो जयललिता का जो कहना है कि भाई मैंने कसम खाई थी कि वापस नहीं आऊंगी वापस तो चीफ मिनिस्टर बन के आऊंगी, तो उनके साथ जो बदतमीजी हुई, वो जो काडर है वो चीज़ भूल नहीं पाए। तो उतना ईजी नहीं होगा ये, जैसा लोगों को लग रहा था सपा और कांग्रेस साथ आएगी तो हो जाएगा, बसपा और सपा साथ आएगी तो हो जाएगा। अब तो बस ग्राउंड पे, हाँ, तो ग्राउंड पे मुझे नहीं लगता ऐसा है। पहले हम हाँ देखिए, गद्दार क्या है भाई, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस, ठीक है? Says who? Says everyone, every leader says this। और अगर बोलता नहीं है तो कम से कम मानता तो यही है। अगर आपको नहीं, अगर मतलब पब्लिकली नहीं भी बोल रहा है, मन में वो यही जानता है। शुभेंदु अधिकारी कांग्रेस में थे 1995 के अंदर, वो कांग्रेस से कॉर्पोरेटर थे, कांति कॉन्स्टिट्यूएंसी से। रिपोर्टर्स ऑफ